हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। ठीक है, संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि पिछले कई सालों में पूछा गया है सभी एग्ज़ामों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग का, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संधि। ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा, संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। ठीक है, जो दयानंद है उसमें प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि। हम क्या बोलेंगे, इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, ये भी इसमें भी हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। ठीक, ये हो जाएगा स्वर संधि। देख रहे हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे ये बीएड के एग्जाम में है, नीचे वाला रेलवे में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण इसमें कौन है, तो इसमें हो जाएगा पवन। कौन सा हो जाएगा, पवन। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा गुरुपदेश। ठीक, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, ये हो जाएगा दैत्यारी। ठीक, पवित्र में प्रयुक्त संधि है अयादि संधि। ठीक, इत्यादि में जो इत्यादि है इसमें इसका संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद होता है इति धन आदि। ठीक है, इत्यादि। निरर्थक का संधि विच्छेद हो जाएगा निह धन अर्थक। ठीक है, ये जो है विसर्ग निह धन, इसको विसर्ग बोलते हैं। निधन अर्थक मतलब निरर्थक। ठीक, धरेश का संधि विच्छेद है, ये हो जाएगा धराधन ईस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा धराधन ईस, तो हो जाएगा धरेश। ऐसे तरह रमेश, ठीक है, ये सब भी नाम हो जाते हैं, रमेश मुकेश इस तरह के। निराशा का संधि विच्छेद वही फिर से निधन आशा निराशा। महोष्ण का संधि विच्छेद महाधन उष्ण। ठीक है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद आशी प्लस वाद। ठीक है, ये जो हलंत है, हलंत नहीं बोलेंगे, विसर्ग बोलेंगे जो बिंदु है। ठीक है, ये हो जाता है आशीर्वाद। ठीक, सेम जैसे महेश मैंने बताया, महेश का संधि विच्छेद है महाधन ईश, हो जाएगा महेश। सन्मति का संधि विच्छेद होता है सतधन मति। ठीक है, आगे देखते हैं अन्वय। अन्वय का संधि विच्छेद अनुधन अय। ठीक है, अनुधन अय इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। परोपकार में प्रयुक्त संधि है, ये हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, परोपकार में गुण संधि होता है। आगे देखते हैं, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। ठीक, चलिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण क्या है, मनवंतर। ठीक, मनवंतर। निश्चल का संधि विच्छेद निधन चल। ठीक है, हो जाएगा निश्चल। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, निश्चल विसर्ग संधि मतलब ये आपको कहना चाह रहा है विसर्ग, जो कि ऊपर हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये जो है ये जो दो बिंदु होती है। ठीक है, दो बिंदु जो होती है इसी को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसमें संधि है कौन सी, निश्चल में। ठीक, उज्ज्वल में नहीं होगा, उज्ज्वल का संधि उत्तधन उत बनता है। ठीक है, तो हो जाएगा उज्जल, उज्जल हो जाएगा। ठीक है, सप्त ऋषि का संधि विच्छेद मतलब सप्त ऋषि। ठीक, तपोवन का प्रयुक्त संधि का है विसर्ग संधि, तपह धन उप। ठीक, होता है। चलिए, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। स्वागत में प्रयुक्त संधि है यण संधि। ठीक है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम व्यंजन संधि।
निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ठीक है, स्वर संधि है रजनीश में। ठीक, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, प्रतिधन उपकार है। ठीक, गायक को कहेगा कि गायक का क्या है संधि विच्छेद? तो गैधन आय अक, सॉरी गैधन अक। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे हम? गैधन अक। ठीक, अभिषेक का संधि विच्छेद अभिधन शेख। ठीक है, समय स चेंज हो जाएगा। ठीक, सपेरा वाला स से षटकोण वाला स बन जाएगा इसमें। ठीक है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि ये हो जाएगा यड़ संधि। आई होप आप लोग को वीडियो समझ आ रही है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ठीक है, स्वर संधि किसमें है ये पूछ रहा है। ये हो जाएगा महोदधि। महोदधि में स्वर संधि है। पवित्र का संधि विच्छेद पोधन इत्र। ठीक है, पवित्र का संधि विच्छेद पोधन इत्र हो जाएगा। मनोयोग का संधि विच्छेद मनः धन योग। ठीक है, मनः धन योग हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। चलिए आगे देखते हैं। गिरीश, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद होगा गिरिधन ईश। ठीक है, बड़ी ई है इसमें। नायक में प्रयुक्त संधि अयादि संधि। नायक में अयादि संधि। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि गुण संधि। चंद्रोदय में गुण संधि प्रयुक्त होता है। ठीक है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम विसर्ग संधि है। ठीक है, यशोदा में विसर्ग संधि मतलब विसर्ग मतलब दो बिंदु। ठीक, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करें। ठीक है, इस तथा सही है, तदाकार, तथापि या फिर तदोपरांत। ठीक है, ये अशुद्ध है। ठीक है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? ये यड़ संधि है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण रत्नाकर। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ये हो जाएगा ई प्लस अ। ठीक, घुड़ दौड़ का संधि विच्छेद घोड़ा प्लस दौड़। ठीक, ये देखिए सब इंस्पेक्टर परीक्षा पूछा गया है। महोदय महाधन उदय। ठीक, तन्मय का संधि विच्छेद है तत् धन मय। ठीक है, जो आधा तय है वो नय में परिवर्तित हो जाता है तो हो जाता है तन्मय। ठीक, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है उत्धन हरण। ठीक, उत्धन हरण। तेजोमय का संधि विच्छेद है तेज धन मय। क्या हो जाएगा? तेज धन मय, तेजोमय हो जाएगा। राकेश, राकेश का संधि विच्छेद है राका धन ईस। क्या है इसका संधि विच्छेद? राका धन ईस। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन का सीरीज था। इसके बाद और क्वेश्चन है संधि में, तो वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, जिससे मैं मोटिवेट होती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।